आप और कुछ काम मत कीजिएगा और अब कुर्ता और धोती पहनकर रहा करें बिल्कुल भी। वनवास जैसी स्थिति रही, वो प्रैक्टिकल रूप में भी रही और मानसिक रूप में भी रही। आपका चेहरा ग्रे शेड्स के लिए भी नहीं बना। निगेटिव रोल्स तो आप छोड़ दीजिए। अब एक कमर्शियल एक्टर के तौर पर कि आपका भी जो चॉइस ऑफ रोल था वो बहुत लिमिटेड हो गया, और जब आप कभी किसी प्रोड्यूसर के पास जाते भी थे तो वो कहते थे कि अरे आप तो भगवान श्री राम ही हैं, अब आपको इससे बड़ा और क्या रोल हम आपको दे सकते हैं। और इस देश के लोग आपको और किसी भूमिका में देखना भी नहीं चाहते थे। आपकी वो जो सौम्य मुस्कुराहट थी जो आपके चेहरे पर आज भी रहती है, उसके बाद लोग आपको बस ऐसे ही मुस्कुराते हुए ही देखना चाहते हैं और किसी रूप में नहीं देखना चाहते। हाँ, ये बिल्कुल सच है। मुझे मेरे प्रोड्यूसर्स ने, जिनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका था, उन्होंने ये कहा था कि अब हम आपको क्या दें, हमारे पास आपके लिए कोई रोल नहीं है क्योंकि आपकी इमेज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है अब। और ये भी सही है, बहुत सारे भाई बहनों ने मुझे कहा कि नहीं, आपको और कुछ नहीं करना चाहिए। बल्कि एक बात मैं बताऊं आपको, उस वक्त मुझे अचानक ये बात याद आई है। मुझे आगरा में एक व्यक्ति थे, मैं किसी पार्टी में गया था। आगरा में एक व्यक्ति थे तो वो मुझे मिले और उन्होंने कहा कि अरुण जी, आप ये जीन्स और ये जैकेट वगैरह पहनते ये मत पहना कीजिए अब आप। तो मैंने कहा क्यों मैं नहीं पहन, नहीं आप कुर्ता और धोती पहन कर रहिए हमेशा आप। तो मैंने कहा अगर मैं ये जीन्स, और आप कुछ और मत कीजिएगा, बिल्कुल भी कोई काम मत कीजिएगा आप। पहले आप हाँ ताली बजाइए, पहले आप बजा लीजिए। मुझे भी ताली बजाने का मन किया था उस वक्त जब उन्होंने ये बात कही थी। तो उन्होंने कहा कि आप और कुछ काम मत कीजिएगा और अब कुर्ता और धोती पहनकर रहा करें बिल्कुल भी। तो मैंने कहा अगर मैं काम नहीं करूँगा, तो मैंने कहा देखिए भाई, मेरे जो पिता हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट तो है नहीं, मैं एक मीडियम मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हूँ और मैं अभी अभी इंडस्ट्री में आया हूँ, बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए हैं मुझे। तो मैं अपनी जीविका कैसे चलाऊँगा? तो बोले वो हमें नहीं पता आप कैसे करेंगे, पर आप काम नहीं करेंगे कुछ भी और कुर्ता धोती पहनकर आप रहेंगे। तो ये थी वो इमेज। तो आपको ऐसा लगा कि कुछ दिन के बाद आपको भी एक वनवास झेलना पड़ा क्योंकि काम नहीं मिल पा रहा था और लोग आपको सिर्फ उसी छवि में देखना चाहते थे, तो उसका एक तरीके से एक वनवास जैसी स्थिति आपके लिए रही? हाँ, वनवास जैसी स्थिति रही, वो प्रैक्टिकल रूप में भी रही और मानसिक रूप में भी रही। एक काम करने वाला व्यक्ति जो दिन रात काम करना चाहता है, वर्कहॉलिक था बिल्कुल, और उसको काम न हो उसके पास और कुछ करने भी ना दिया जाए, तो वाकई थोड़ी सी परेशानी मन में होती है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते निकल आते हैं। भगवान जो है वो देखता तो है कि व्यक्ति अगर ईमानदार है, व्यक्ति लगन है उसमें, तो कुछ ना कुछ रास्ते निकल आते हैं। तो कुछ ना कुछ रास्ते ऐसे निकलते चले गए कि ये काम मैंने नहीं किया, मतलब बीइंग एन एक्टर मैंने काम नहीं किया, लेकिन कुछ ना कुछ मैं और काम करता रहा जिससे मैं ठीक ठाक मेरी ज़िंदगी चलती रही। उसके बाद फिर एक पल ऐसा आया जब मुझे लगा कि ठीक है, मैं ये काम नहीं कर सकता, पर मैं थोड़े निगेटिव, थोड़े ग्रे शेड्स ये तो मैं कर ही सकता हूँ ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उसके लिए ट्राई किया। मुझे किसी ने ग्रे शेड का एक रोल, बहुत अच्छा रोल सीरियल्स में दे दिया। तो हुआ क्या, लेकिन सुनिए, बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको। वो करने के बाद जब मैंने पहले दिन की शूटिंग देखी तो मुझे लगा नहीं, मैंने अपने आप से कहा नहीं मिस्टर गोविल, आपका चेहरा ग्रे शेड्स के लिए भी नहीं बना। निगेटिव रोल्स तो आप छोड़ दीजिए, आप ग्रे शेड्स के लिए भी आपका चेहरा नहीं बना है। तो मैंने वो भी नहीं किया फिर।